हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है आदिल हुसैन, एक मंझे हुए कलाकार। और जल्द ही इनकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक मूवी आ रही है, तो आइए इनसे उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सर पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो वंशिका? सर मैं भी एकदम बढ़िया। ये कहानी, मैं बोलूंगी कहानीकार भी नहीं, द स्टोरी टेलर जो है एक कलाकार की कहानी है। तो आप इस कहानी के बारे में हमें थोड़ा और बता पाएंगे? कितना बता पाए? ये कहानी एक दो अलग अलग माइंडसेट्स के हैं, दो अलग अलग मानसिकता के हैं, जो एक देखते हैं कि कैसे एक चीज, एक पर्टिकुलर स्किल को कॉमोडिफाई कर सकते हैं, और जो अपने पैशन के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपना अपना जो आर्टिस्ट्री है, जो कलाकारी है, वो अ, अभ्यास करते हैं। ये थीम है, सेंट्रल थीम है। और उस सेंट्रल थीम को मेरे ख्याल से जो सत्यजीत राय ने अपने तरीके से एक प्लॉट बना करके बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को एंटरटेन करके, विद लॉट्स ऑफ ह्यूमर एंड लॉट्स ऑफ वेट, उन्होंने लिखा है। और आनंद जी जो मांझे हुए निर्देशक हैं, और परेश जी जैसे उम्दा कलाकार है, तनिष्ठा चैटर्जी, रेवती जी, ये सारे लोगों को लेकर के ये बनाया है। और मेरे ख्याल से ये लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत कम बनते हैं इस किस्म के फिल्में जो उसमें ठहराव है, उसमें विट है, उसमें ह्यूमर है, उसमें आपको प्लॉट ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट आप समझ ही नहीं सकते हो, अच्छा ये भी हो गया। तो इस किस्म के जो थ्रिलर के ट्विस्ट्स हैं, हम्म। उस किस्म के ट्विस्ट्स हैं एक ड्रामा में। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया स्टोरी है। और जो मैंने बताया कि एक ह्यूमन कंडीशंस को लेकर के, मानव अवस्था को लेकर के, उसमें सूक्ष्मता है, बारीकी है, सादगी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सर जैसे मैंने टीजर में देखा, आपको जिस चीज की तलाश है वो है नींद। तो उसके बारे में हमें थोड़ा और बताइए। आज के बिजी शेड्यूल में ये नींद की जो तलाश है ना, वो तो हम सभी को है। बिल्कुल। नो, ये एक पैंडेमिक है, पूरे दुनिया में पैंडेमिक है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में आप रहने लगे हैं, पूरे दुनिया में है, कि हमें लगता है कि जो साधन, जो चीजें जो बाहर है, हमारे बाहर है, जैसे जैसे जिसको मटेरियलिस्टिक मटेरियल कहते हैं ना, गाड़ी बंगला, ये वो सिक्योरिटी, फ्यूचर का सिक्योरिटी चाहिए कि बैंक में इतने पैसे होने, इसको, या फिर एक अपने को लेकर के एक हम क्या बनाते हैं कि हमें अपना औहदा बढ़ाना है, उसके लिए भी समाज में, समाज के नजर में आपका एक स्टेटस हो, उसको बनाने के चक्कर में हम नींद, जो बहुत ही बेसिक चीज है, उसको भूल जाते हैं। और नींद नहीं होना एक कॉन्सिक्वेंस है, वो बीमारी का वो बीमारी का लक्षण है, वो सिम्टम है। जो बीमारी है वो है स्ट्रेस, वो है कि हम इस कट कट थ्रोट कंपटीशंस में रह के रहना हमें मजबूर किया गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के जरिए भी, कि क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके चक्कर में। तो ये नींद नहीं होना सबके लिए, मैंने देखा कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, जो जी। टीनेजर्स हैं, और सोशल मीडिया के इस मतलब ईरा में वो सब में प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया एक रूपक है ये, सत्यजीत रे ने जो लिया है, कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद नींद नहीं है। तो ये एक जिसको हम हमारे जार्गन में कहते हैं आर्किटाइप, यू नो, सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत वैल्यूएबल चीज जो है, जिससे खुशी मिलेगी, जिससे शांति मिलेगी, वो है नहीं, वो है नींद। हम्म। तो बहुत मजा आया ये रोल करके। और मुझे तो नींद बहुत बढ़िया से
आती है, लेकिन किरदार का नहीं सर मैं आती है आपसे उसको। ये पूछूंगी, एक कलाकार होने के बाद वो चैन की नींद कैसे मिल पाती है आपको? आप बोल रहे हो आपकी नींद बहुत ही कल, तो मिलने वाली है। नहीं, कलाकार को ही चैन की नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है उस कलाकारी के अभ्यास में। हम्म। क्योंकि कलाकार के अंदर एक अगर चुप्पी, शांति, पॉजिटिविटी, लोगों के प्रति वेल विशेस, ये सारी चीजें अगर कलाकार के अंदर ना हो, तो मेरे ख्याल से वो कलाकारी के अभ्यास में कुछ तो एक परेशानी है। कुछ एक दिशा में जा रहे हैं जो शायद सही नहीं है। तो मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दो तीन टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे कलाकारी के जो दार्शनिक तत्व है वो उन्होंने मुझे बहुत कान पकड़ पकड़ के सिखाया है बचपन से। तो उस वजह से शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए। और हम्म। शायद आप जानते होंगे कि मैं अभी भी दिल्ली में रहता हूँ, जी। अभी भी छोटी सी गाड़ी चलाता हूँ, अभी भी मैं प्रायोरिटीज की बात है कि अगर अब शांति नहीं है दिल में तो कलाकारी का क्या मतलब है मेरे भी मेरे लिए। आपने बोला ही था कि लाइफ में हर चीज है, लेकिन सुकून की जो एक तड़प है ना लोगों में बढ़ती ही हाँ, जा रही है। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, सुन लीजिए। जी। तो ये कहानी अलग अलग वर्जन है उसका, लेकिन मैंने जो सुना है वो है कि एक फिशरमैन सुबह सुबह करीब 8 बजे अपने एक नारियल के पेड़ में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, और एक बिजनेसमैन आया। तो बिजनेस कह रहे कि क्या कर रहे हो? वो कह रहे कि नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ। अरे, तुम तो 8 बजे हैं, सुबह जाओ दोबारा और मछली पकड़ो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मछली पकड़ लिया। कि नहीं, और जाओ। तो उन्होंने पूछा क्यों और जाऊं, दोबारा क्यों? कि नहीं, और ज्यादा पकड़ोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आने के बाद फिर क्या होगा? नहीं, फिर अब एक बड़ा नाव खरीदोगे, फिर बोट खरीदोगे, फिर ये करोगे। तो वो काउंटर क्वेश्चन करता रहा कि फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा? नहीं, उसके बाद तुम आराम करो। तो वो कह रहे अभी तो वही कर रहा हूं। तो आराम के चक्कर में जो है, हम सोचते हैं कि ये होगा तो वो होगा। तो ये मेरे ख्याल से इस फिल्म के जो थीम है, द स्टोरी टेलर का जो थीम है, उसके साथ बहुत मिलता है ये कहानी। जी। कि ये जो एक कलाकार है जिनके पास पैसा कम है, जो ऐसा एक नौकरी करने जा रहा है गुजरात में कि कहानी सुना के, जिनके पास सब कुछ है, उनको नींद आने के लिए कोशिश करवा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मच्छो ये जो फिशरमैन है उनके साथ इस स्टोरी का बहुत मेल जोल है मेरे ख्याल से। सर मेरे को लगता है आज की जो एरा है ना, आज की जो जनरेशन जी, है, इसमें कहानी की कमी नहीं है। जैसे हर कोई बोलता है इंडिया जो है इज द ओशन ऑफ स्टोरीज, लेकिन मेरे एब्सोल्युटली। ख्याल से ना कहीं जो लिसनिंग पेशेंस है लोगों की वो कम होती जा रही है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहानियां तो बहुत सारी मेरे मैं यू आर पार्शियली राइट आई थिंक, बट मेरे ख्याल से ये भी है कि हम 8 घंटे के सीरीज देख लेते हैं सारा रात में, तो पेशेंस तो है हमारे पास। हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरीज को अगर हम पेश करें तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। जी। क्या है कि क्राफ्ट का जानकारी होनी चाहिए बहुत बढ़िया, मतलब उम्दा जानकारी होनी चाहिए। और जो कलाकार उस फिल्म में एक्टिंग करेंगे उनकी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। और जो लिखते हैं उनका जो तरीका है पेश करने का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। लोग बोरिंग चीजें क्यों देखेंगे? जी। इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो अलग अलग तरीके से बन सकता है। एक तो है प्योर एंटरटेनमेंट जो आपके नाभि के निचले वाले हिस्से को टारगेट करते हैं। फियर हो, सेक्स हो, या फिर ईर्ष्या हो, वायलेंस हो, ये इन चीजों को अटैक करते हैं वो बहुत ही इजीली उसको आप क्या करते हैं, अराउज कर सकते हैं। लेकिन दिल को अराउज करने की, जो नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है दिल है, जिसको हमारे भारतीय सभ्यता में कहते हैं कि इस चक्र को कहता है अनाहत चक्र, जी। अनस्ट्रक साउंड, या उसके ऊपर जो ये हम्म। विशुद्ध है, अजना है, विशुद्ध है। और तो ये इन चीजों को जो जब हम अपील कर पाएंगे अपने स्टोरीज से, जो कि ये स्टोरी करता है हमारा द स्टोरी टेलर, उसको मजेदार बनाना, उसको एंटरटेनिंग बनाना,
वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग भी चाहिए, और जो फंडिंग करते हैं उनका भी विजन चाहिए कि जी। अच्छा, इस किस्म के स्टोरी समाज के लिए, उनके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उनके मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आवेगिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ये स्टोरीज। अभी बन रहे हैं, मैं आशावादी हूँ, ये बन रहे हैं, अभी काफी बन रहे हैं। सर, जब भी कोई नई एक ऐसी मूवी बनाता है जिससे लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, उस टाइम पर आप लोगों की कुछ एस्पिरेशंस होती होंगी कि यार मेरी मूवी से ये चेंज आना चाहिए लोगों में, लोगों की सोच जी, में, लोगों के लाइफस्टाइल में। तो आपकी वो बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं इस फिल्म को लेकर के, ऐसा है कि कोई भी चीज जो आपने एक धारणा पाल के रखे हैं, या आप पकड़ के रखे हैं बहुत अपने शक्ति के साथ पकड़ के, कि नहीं यही सत्य है, तो उसको कैसे हम तोड़ सकते हैं? तोड़ के आपका सत्य जो है छोटा नहीं हो जाता है, जब तोड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है। वो सत्य अगर इतना सा है, जिसको हम आम भाषा में नैरो माइंडेडनेस कहते हैं, उसको हम कैसे तोड़ते हैं, तोड़ के बड़ा बना सकते हैं। जो इस हमारे इस कहानी में है कि स्टोरी टेलर कौन है, आईपी राइट्स किसके साथ होनी चाहिए। ये जो आइडिया है वो सत्यजीत रे ने खुद, उन्होंने उनके साथ हुआ है। वो ये जो कहानी मैंने पढ़ा है उनके जी। बैक स्टोरी में, कि कुछ एक स्टोरी लेके उन्होंने हॉलीवुड गया था, पर किसी और ने उसको लेकर के फिल्म बना दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में ये स्टोरी उन्होंने लिखा था। तो इस स्टोरी में जो एक सुंदर सा ट्विस्ट है, मैं नहीं बता पाऊंगा वो, कि उसको उसको सवाल पूछता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। ये अनुसंधान है, शोध है उनका इस स्टोरी के जरिए, कि कैसे हम एक सत्य को जो मानते हैं कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको कैसे हम बदल सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। आदमी के अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चीजों को लेकर के, उसको कैसे नरिश कर सकते हैं हम। ये मेरे ख्याल से ऑडियंस लेके जाएंगे, कि और भी अपना जो दिल है उसको विशाल कैसे बना सकते हैं। हम्म। दैट्स सो ग्रेट सर, आपकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल से लोगों के दिलों को तो मूवी छू जाएगी। सर, ये चीज बताइए मेरे को कि अभी आपने जी, बात की परेश रावल जी की, वो भी जी, है मूवी में, मुख्य किरदार है उनका भी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो किस तरह के कलाकार है? बहुत ही हंग्री है वो, बहुत ही हंग्री फॉर गुड रोल्स, बहुत ही हंग्री कि एक किरदार के सूक्ष्मता में कैसे मैं अंदर जा पाऊं। सवाल पूछना, एक मैं से जूनियर एक्टर हूं उनसे, मेरे से सवाल पूछना कि ये ठीक हुआ, तो उस किस्म के बड़प्पन जो बहुत कम लोगों के अंदर मैं देखता हूं आजकल, कि कुछ अपने जूनियर को पूछ रहा है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और एक उनके इतने साल के जो एक्सपीरियंस है, इतने साल के उनके अंदर जो गहराई है, उसको लेके आना और कैसे लेके आ सकते हैं। डायरेक्टर के साथ उनका बातचीत मैं सुनता रहता हूँ कि क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ और सीखता हूँ। तो ये एक मेरे मेरे लिए एक बहुत ही जिंदगी के एक बहुत ही मतलब बेहतरीन मोमेंट्स में से एक है, कि उनके साथ मैं काम कर पाया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, एक ना क्वेश्चन छोड़ा है टीजर में, कि अच्छा। असली कहानीकार कौन है, जो कहानी सुनाता है या जो उसे लिख लेता है? बिल्कुल वही तो मैंने बताया आपको, कि ये जो सवाल है, ये जैसे आईपी राइट होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको बिल्कुल एक उसको बना दिया है कि, और मैं इन्हें कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन सही के जो क्या कहते हैं उसको, सही का जो डेफिनेशन, हिंदी में उसको कहते हैं क्या, मैं भूल गया इस समय। सही का जो डेफिनेशन है, उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जी। ठीक है ना, कि कौन है कहानी का, जो कहता है या जो लिख लेता है। और इस फिल्म में उसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एक
एंडिंग आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा, अच्छा ये बात है। तो आप सोचते और एक मुस्कुराहट लेकर के आप बाहर निकलोगे और सोचते रहोगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी, ये अब कौन सही है, ये है या वो है, उस किस्म के। या सुंदर, बहुत सुंदर है ट्विस्ट इसका। सर जैसे हमारी अभी बातचीत हुई, स्टार्टिंग में ही आपने ये चीज बोली कि बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस इश्यूज है, बच्चे भी ढंग से नहीं सो जी, पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली किस एज ग्रुप की होगी? मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मेरा मेरे साथ हमारा जो बेटा है वो तब 13 साल का था। ये फिल्म हमने साउथ कोरिया में प्रीमियर किया था, बुसान फिल्म जी फेस्टिवल, पसंद। आपको पता होगा। तो वो गया था मेरे साथ। तो बाहर आया और मैंने उसको पूछा, 13 साल का बेटा है, मैंने कहा कैसा रहा? पापा इट वाज सो फनी, इट वाज सो वंडरफुल, ओ माय गॉड बहुत मजा आया। यू आर वेरी स्कैरी पापा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अगर लोगों को हम ला सकते हैं देखने दिखाने के लिए, इनवाइट करके उनको, ये तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं जो हम अभी कर रहे हैं कि ना, पीआर कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। और अगर लोगों तक पहुंचे कि ये फिल्म बहुत मजेदार है, और सारा फैमिली के साथ आप देख सकते हैं ये फिल्म, पूरे आपके मतलब दादा परदादा से लेकर के नाती पोती सब मिलके ये फिल्म जो है आप देख सकते हो, तो सबको पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा, मजा आ जाएगा सबको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इस लवली सी प्लेजर, इंटरेक्शन प्लेजर। के लिए। एंड थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अब जल्दी ये मूवी रिलीज हो, मैं तो जाऊंगी और देखूंगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, थैंक यू। थैंक यू ओके, सर। यू टेक केयर, बाय बाय। बाय। बाय।